आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे योग वासिष्ठ का उपशम प्रकरण। इस विषय पर अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। महर्षि वाल्मीकि द्वारा उद्भूत वासिष्ठ रामायण तथा महारामायण के नाम से विख्यात योग वासिष्ठ ग्रंथ ब्रह्म तत्व मीमांसा का बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। योग, योग साधन, सदाचार, शास्त्र विधि पालन आदि महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें बहुत ही प्रभावशाली विवेचन प्रस्तुत हुआ है। इसमें दार्शनिक विषयों को बड़े ही सुंदर ढंग से आख्यानों के माध्यम से उद्बुद्ध किया गया है। महर्षि वशिष्ठ तथा श्री राम के संवाद में उपनिबद्ध योग वासिष्ठ वैराग्य, मुमुक्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम तथा निर्वाण, इस प्रकार से 6 प्रकरणों में विभक्त है। इसका उपशम प्रकरण बड़े ही महत्व का है। इसमें मुख्य रूप से महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा जगत की असत्ता, अनासक्त कर्म योग की महिमा, राजऋषि जनक की उपरामता, जीवन मुक्ति का स्वरूप, भक्तराज बलि का आख्यान, प्रहलाद की भक्ति, वासना का स्वरूप, चित्त के उपशम के उपाय, मनोनाश से परम पद की प्राप्ति तथा जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति आदि अनेक विषय श्री राम को उद्देश्य कर समझाए गए। यहाँ संक्षेप में उपशम प्रकरण के कुछ विषय पर हम चर्चा करेंगे। राजा दशरथ की निश्चल सभा में महर्षि वशिष्ठ सबके हृदयों को आह्लाद प्रदान करने वाला परम पवित्र प्रवचन कर रहे थे। अपनी उपदेश वाणी का प्रसार जारी रखते हुए उन्होंने कहा, रघुनंदन, अब तुम सावधान होकर उपशम प्रकरण को सुनो। विवेक विचार के द्वारा जिसने जानने योग्य वस्तु को जान लिया है, उस पुरुष की बुद्धि उसकी सारी मानसिक चिंताओं को उसी तरह शांत कर देती है जैसे सुवर्ण का ज्ञान रखने वाला सुनार राख में पड़े हुए सोने को यह सोना है, यह राख है, इस तरह साफ साफ समझ लेता है। अतः उसे सुवर्ण की अप्राप्ति के कारण होने वाला मोह नहीं सताता। उसी तरह यह जीव चिरकाल तक विचार द्वारा अपने स्वरूप का परिज्ञान कर लेने पर स्वतः अपने अविनाशी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। राजा जनक की जीवन मुक्त रूप स्थिति। श्री राम विदेह देश में जनक नाम से एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। एक दिन की बात है, वे पर्वत शिखर पर उगे हुए कुंजों में विचरण करने लगे। वहां किसी तमाल वन के निकुंज में कुछ सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे जो दूसरों को दिखाई नहीं देते थे। राजा ने उनके मुख से निकले हुए कुछ उपदेशात्मक गीत वचन सुने, जिसमें सब है, जिसका सब है, जिससे सब है, जिसके लिए ये सब है, जिसके द्वारा सब है तथा जो स्वयं ही सब कुछ है, उस परम तत्व की हम उपासना करते हैं। जो भोग्य पदार्थों की निरस्ता को जानकर भी उनमें मन की भावना को बांधता है, वह मनुष्य नहीं पशु है। उपशम या शांति के पवित्र सुख को प्राप्त करना चाहिए, जो उत्तम शम से अर्थात मनोनिग्रह से संपन्न है।
उसी को अपने स्वरूप में दीर्घकाल के लिए उत्तम स्थिति प्राप्त होती है। सिद्धगणों के मुख से निकले हुए ऐसे गीतों को सुनकर राजा शीघ्र ही निर्वेद को प्राप्त हो गए। वे विचार करने लगे, हाय, जन्म, जरा, रोग और मरण आदि से ग्रस्त क्षणिक जीवन में मैं आसक्त हो रहा हूं। ये महान भोग मेरे कौन हैं? ये भाई बंधु भी मेरे कौन हैं? संसार में रमणीय से रमणीय और सुस्थिर से सुस्थिर पदार्थ संपत्ति अंतोत्वगत्वा चिंता और दुख का ही कारण होती है। सिद्ध महापुरुषों ने नाना प्रकार के उपदेशों द्वारा मुझे अच्छी तरह बोध करा दिया है। अब मैं परमात्मा ज्ञान रूपी मणि को पाकर एकांत में उसी के सहारे अन्य सारी इच्छाओं को शांत करके सुखपूर्वक स्थित होऊंगा। राजा जनक ने अपने चित्त को इस प्रकार समझाना आरंभ किया, मेरे चंचल चित्त, यह संसार आत्मा के सुख का साधन नहीं है। तुम शम का आश्रय लो। शम से शांत विक्षेप रहित सारभूत आत्म सुख की प्राप्त होती है। ऐसा निश्चय करिए, अपने राज्य के सारे कामकाज संभालने लगे। फिर उनके मन में ममता और आसक्ति नहीं जाती। परमात्म विषयक विवेकपूर्ण विचार द्वारा ही उन्हें पाने योग्य परब्रह्म परमात्म रूप वस्तु की पूर्णतया प्राप्ति होगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, पुरुष को पहले सत्संग एवं विवेक वैराग्य द्वारा इस बुद्धि का ही शोधन करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे धान्य आदि की वृद्धि चाहने वाला किसान सबसे पहले पृथ्वी को ही जोतकर शुद्ध बनाता है। अनासक्त भावों से युक्त पुरुषार्थ। श्री राम बिना जीती हुई मन सहित इंद्रियां शत्रु के समान है। इन्हें तब तक बारंबार जीतकर परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करें जब तक अंतःकरण स्वयं ही परमात्मा के ध्यान में एकाग्र होकर शुद्ध एवं प्रसन्न न हो जाए। संसार से भयभीत हुए पुरुषों के उद्धार के लिए परमात्मा के ध्यान स्वरूप परम पुरुषार्थ को छोड़कर अन्य आश्रय नहीं है। न देव शरण देने वाला है और न कर्म, न धन आश्रय देने वाला है और न भाई बंधु। भाग्य के अधीन रहने वालों की मंदमति उन्हें विनाश की ओर ले जाती है। निकृष्ट विषयों की ओर बढ़ते हुए मन को विवेक वैराग्य के बांध से रोकना चाहिए। खड़े होते, चलते, सोते, जागते, कहीं निवास करते, उछलते और गिरते पड़ते, अर्थात सब समय यह दृश्य प्रपंच असत ही है। ऐसा मन में निश्चय करके इसके प्रति आस्था का परित्याग कर देना चाहिए। समता का भली भांति आश्रय ले प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करते हुए अप्राप्त का चिंतन न करके निर्द्वंद हो इस लोक में विचरना चाहिए। हे रघुनंदन, विचारवान पुरुष के हृदय में 4 प्रकार का दृढ़ निश्चय होता है। मैं सिर से लेकर पैर तक माता पिता के द्वारा रचा गया हूँ। मैं देह इंद्रिय से रहित सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हूँ। सारे पदार्थ मुझ अविनाशी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। अहंकार रूपी यह सारा जगत सदा आकाश के समान शून्य ही है। इन 4 निश्चयों में से जो पहला है उसे बंधन कारक कहा गया है। शुद्ध भावना से उत्पन्न हुए शेष 3 प्रकार के निश्चय मोक्षदायक कहे गए। जिस वस्तु को खोने का दुख नहीं, पाने की इच्छा नहीं, कर्तव्य कर्मों में आलस्य नहीं और जो सबके अनुकूल बोलता है, प्रश्नों का उक्तियों द्वारा समाधान करता है, सबके मनोभावों को समझ लेता है, जगत की क्षण भंगुरता को हंसते हुए से देखता है, अर्थात जिन्होंने अपने चित्त को जीत लिया है उन्हें साक्षात्कारी महात्मा समझो। अपने चित्त को न जीतने वाले मूढ़ मनुष्यों के जो यज्ञ आदि कर्म हैं वे नाना प्रकार के दंभ, मान, मद आदि दुर्गुणों से भरे होते हैं और पुनर्जन्म आदि के कारण होने वाले सुख दुखों से परिपूर्ण हुआ करते हैं।
मित्रों, हमारे योग वशिष्ठ का उपशम प्रकरण, इस विषय पर यह थी संक्षिप्त ज्ञान चर्चा। इस योग वशिष्ठ का उपशम प्रकरण, इस श्रृंखला को जारी रखते हुए आगे हम दूसरे भाग में आपको राजा बलि का दृष्टांत सुनाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।